हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। देखिए किस तरीके से गिवन होगी एग्जाम में प्रॉब्लम। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर ए गिवन कैंटिलीवर बीम अंडर दिस वन लोडिंग कंडीशन। ये रहेगी मेरी बीम। कैंटिलीवर बीम का बेटा बी एंड होता है फिक्स और बाकी सभी एंड रहते हैं लोडेड। दूसरा एंड पे आपका कोई सपोर्ट नहीं रहता है, वो होती है कैंटिलीवर बीम। देखिए ए पॉइंट पे लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। सी पॉइंट पे एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही है 30 किलो न्यूटन मीटर। और डी पॉइंट पे कितना लग रहा है, देखिए पॉइंट लोड है। ई पॉइंट पे अगेन मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है हर एक पॉइंट के बीच में 2 मीटर। ठीक है, इस तरीके से तो बीम गिवन है। इसकी बात बाद में करेंगे। बी पॉइंट पे जो मैंने शो कर रखा है ये हमने बाद में कैलकुलेट किया है, इसकी बात करेंगे अभी। तो ये 4 दे रखे हैं आपके। ई और सी पॉइंट पे मूवमेंट है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और ए और डी पे है मेरा पॉइंट लोड। और बीम कौन सी है, कैंटिलीवर। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप रिएक्शंस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, बी पॉइंट पे अगर रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे आर बी वी, क्योंकि वर्टिकल मोशन मेरी ब्लॉक हो गई है तो आर बी वी जो है मेरी वर्टिकल रिएक्शंस रहेगी, तो वो किसके बराबर रहेगी, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे होंगे, क्योंकि आर बी वी ऊपर की तरफ एक्ट करता है। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन से हैं, 30 एंड 20, वो हो जाएगी 50 किलो न्यूटन, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, वो तो होगी बात। उसके बाद देखिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे। अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स ऐसे हमने एज्यूम किया तो उसके राइट वर्ड हमें पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट वर्ड ऊपर की तरफ लेना है पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी अपोजिट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए अब हमें शेयर फोर्स कैलकुलेशन करनी है। क्रॉस सेक्शन देखिए बेटा, पूरा का पूरा ये ए सी डी एक ही क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि ए और डी के बीच में आई है तो मूवमेंट आई है, कोई लोड नहीं आया है। तो ए से लेकर डी तक यानी ए सी डी इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे एक ही शेयर फोर्स लग रहा होगा। ये मैंने पेंसिल रख दी है यहाँ पे, ये मेरा क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स कहलाएगा, ये वाला। ठीक है, इसके राइट वर्ड देखिए 20 किलो न्यूटन नीचे की तरफ मेरा लोड लग रहा है और नीचे की तरफ राइट साइड में क्रॉस सेक्शन से लिया जाता है पॉजिटिव, तो 20 किलो न्यूटन पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही डी पॉइंट पे आएंगे तो डी और बी के बीच में या ई और डी के बीच में आप क्रॉस सेक्शन यहाँ एज्यूम करेंगे तो आपका लोड हो जाएगा 20 डाउनवर्ड और 30 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ये मूवमेंट को काउंट नहीं करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट काउंट नहीं करेंगे आप, सिर्फ शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस हो रही है, मूवमेंट की कैलकुलेशंस नहीं हो रही। तो देखिए 20 एंड 30 कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन। तो ई डी और बी के बीच में और कोई लोड नहीं लग रहा, सिर्फ 30 किलो न्यूटन ही लग रहा है, और ये 20 भी इसके अंदर ऐड हो गया है शेयर फोर्स कैलकुलेशन से, इसलिए तो 50 किलो न्यूटन जो डी पे आया था वही अब मेरा बी तक चलेगा। तो बी ई डी क्रॉस सेक्शन के ऊपर 50 किलो न्यूटन ही आपका लोड लग रहा है। अब इसकी शेयर फोर्स कैलकुलेशन तो हमने कर ली, लेकिन इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा इस तरीके से, जिसकी लेंथ होगी ए बी के बराबर। इसके जस्ट नीचे थोड़ा स्पेस दे लीजिएगा अंदाजे से। तो बी ए लाइन जो है वो शो कर रही है जीरो शेयर फोर्स को, यानी कोई भी जीरो शेयर फोर्स रहेगा तो वो रहेगा मेरा ए बी लाइन के ऊपर। अब देखिए ए पॉइंट पे कितना आया था, ए सी डी, इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे 20 किलो न्यूटन आया था। तो ए सी डी तक आप मैग्नीट्यूड रखेंगे 20 किलो न्यूटन। ये अपनी मर्जी से ले लीजिएगा आप। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे तो भी ठीक रहेगा, 2 सेंटीमीटर हाइट ले लीजिएगा और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट लोड है। ठीक है ना, पॉइंट लोड है तो शेयर फोर्स की वेरिएशंस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। उसके बाद डी से लेके ई और बी के बीच में मेरा शेयर फोर्स है 50 किलो न्यूटन। तो आप इसी पॉइंट के ऊपर वर्टिकली जाएंगे 50 किलो न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेंगे, क्योंकि डी ई और बी के बीच में मेरा कोई भी शेयर फोर्स की वेरिएशंस नहीं हो रही, 50 किलो न्यूटन ही है और बी पे भी 50 किलो न्यूटन है। ये वही 50 किलो न्यूटन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिएक्शंस आर बी वी निकाल के दिखाई थी, वही है। तो 50 किलो न्यूटन ये हो गया पॉजिटिव। ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गया है आपका। ठीक है, अब करते हैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस के अंदर ये साइन कन्वेंशन आप याद रखेंगे। अगर कोई क्रॉस सेक्शन इस तरीके से एक्स एक्स है मेरा, ठीक है, तो इसके राइट साइड और ये लेफ्ट साइड इस तरीके से ऊपर की तरफ अगर कोई राइट साइड आपका कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज अगर आपकी मूवमेंट आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। ऐसे केस के अंदर ये देखिए, ये टॉप सरफेस होता है, ये बॉटम सरफेस है।
टॉप सरफेस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर हमें हमारा टॉप सरफेस कॉन्ट्रैक्ट ना होकर बॉटम सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हमें साइन कन्वेंशन लेने होते हैं दोनों नेगेटिव, फिर ये एरो हेड नीचे की तरफ आ जाते हैं। अभी चलेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे बेटा बेंडिंग मोमेंट रहेगी मेरी 0, ठीक है ना, क्योंकि उसके रेस्पेक्टिव में वर्टिकल लोड नहीं है। अब निकालेंगे हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे, ठीक है। सी पॉइंट पे बेटा दो तरीके की बेंडिंग मोमेंट निकलेंगी। आपको क्या करना है निकालते समय, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से हम सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, ठीक है। ये सी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो क्या आएगा, 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है ना, और 2 मीटर, 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो माइनस का आएगा, देखिए -20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि इसका अपोजिट साइन कन्वेंशन आ गया। ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा आपका 20 इंटू 2, तो ये मेरा नेगेटिव साइन कन्वेंशन लिया जाएगा, पॉजिटिव नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, सी पॉइंट वाली मूवमेंट भी कंसीडर करनी है। देखो 20 इंटू 2 40 था, ये क्या बन रहा था मेरा राइट साइड में क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज बन गया आपका। तो 20 इंटू 2 40 इधर आ गया, इसके अंदर 30 भी जुड़ेगा, लेकिन माइनस का साइन है इसका भी और इसका भी, तो दोनों मिलके हो जाएंगे -70 किलो न्यूटन मीटर। इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। एक बार आपको एग्जाम के अंदर कैसे करेंगे, सी के ऊपर इस तरीके से हाथ रख लेंगे आप, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे 20 इंटू 2, पहली मूवमेंट तो ये आ जाएगी। उसके बाद हाथ हटा लेंगे तो 20 इंटू 2 प्लस ये वाला जोड़ देंगे उसके अंदर, अगर प्लस है तो प्लस, अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती तो यहाँ पे आपका माइनस नहीं आता, प्लस का आ जाता, ठीक है। तो -70 किलो न्यूटन मीटर। तो ये दो मूवमेंट आएंगे आपकी सी पॉइंट के ऊपर। अब देखिए आगे डी पॉइंट के ऊपर। अब डी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेनी है तो देखिए 20 इंटू 2 प्लस 2 4, यानी 20 गुना 4 आपका 80 आ जाएगा। ये देखिए माइनस का साइन आएगा, इसके अपोजिट साइन कन्वेंशन है, इसलिए 20 इंटू 4 80 किलो न्यूटन मीटर डी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। उसके बाद क्या जोड़ेंगे आप, 30 किलो न्यूटन भी जोड़ेंगे, लेकिन 30 का साइन कन्वेंशन का कौन सा रहेगा, माइनस का, यानी इसका भी माइनस का और इसका भी माइनस का। 20 इंटू 4 80 और 30 कितना आ जाएगा, 110 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट जरूर लिखें एग्जाम के अंदर। अब निकालनी है बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई पॉइंट पे अगेन दो बेंडिंग मूवमेंट आएंगी। पहली बार आप क्या कीजिएगा, ई के ऊपर इस तरीके से हाथ रख लीजिएगा, इसको कंसिडर ना कीजिएगा, पहली वैल्यू तो वो आएगी। तो वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, 20 इंटू 6, ये देखिए 20 इंटू 6 माइनस का क्योंकि डाउनवर्ड है। उसके बाद 30 भी इसके अंदर जोड़ेंगे आप, ठीक है, उसका भी साइन माइनस का रहेगा। उसके बाद 30 इंटू 2 60, ठीक है। ये सभी कैलकुलेशंस हमने कर ली हैं, ठीक है ना। पहले हमने ई के ऊपर इस तरीके से हाथ रखा तो कैलकुलेशंस कैसे की, 20 इंटू 6 120, फिर 30 माइनस का है तो वो भी लिख दिया, 30 इंटू 2 भी माइनस का है, ये भी लिख दिया। इसकी वैल्यू आ जाएगी -210 किलो न्यूटन मीटर। पहले कैलकुलेशन तो ये होगी। उसके बाद इस हाथ को आप हटा लीजिएगा और इस 20 को भी कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है ना। 20 को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन 20 का साइन है मेरा अपोजिट, यानी क्रॉस सेक्शन के ये वाला साइन है, ठीक है ना। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब यहाँ हम क्रॉस सेक्शन मानेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो देखिए 20 गुना 6 120 हो जाएगा, ठीक है। 30 का माइनस का साइन, 30 इंटू 2 भी माइनस का साइन, लेकिन जब इस 20 को कंसिडर करेंगे तो प्लस का लिखेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो इस कैटेगरी में पड़ता है, ठीक है ना। तो +20 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -190 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमने ए सी डी ई सभी पॉइंट से बेंडिंग मूवमेंट निकाल ली है। अब खाली बी की बाकी है, ठीक है ना। बी पॉइंट की बेंडिंग मूवमेंट बाकी है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था इस 290 किलो न्यूटन की बात हम बाद में करेंगे, तो उसकी बात करने का समय आ गया है। ये देखिए 20 बी के अबाउट निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, बी के अबाउट बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो 20 इंटू 8 2 2 2 2 इनको ऐड कर लीजिएगा डिस्टेंस को, 20 इंटू 8 आ जाएगा मेरा 160 माइनस का। उसके बाद 30 किलो न्यूटन कंसिडर कर लिया, 30 इंटू 4 ये भी लिख दिया, 30 तो आ ही गया, 30 इंटू 4। ये सारे साइन कन्वेंशन माइनस के हैं क्योंकि इसके अपोजिट पड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक ही मूवमेंट रहेगी बेंडिंग मूवमेंट, ये वाली 20 किलो न्यूटन मीटर, ये पॉजिटिव हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी -290, ठीक है ना। -290 है तो हमें इसके अपोजिट साइन कन्वेंशन दिखाना पड़ेगा, हमने इसके अपोजिट ही दिखा दिया है। चलिए, तो वैल्यू आ गई मेरी -290 190 -210 -110 -40 तो सभी माइनस में है, तो सभी को हमें लाइन के नीचे दिखाना है। अब देखिए जितनी लेंथ थी बी ए उतनी ही मुझे हॉरिजॉन्टल लेंथ लेनी है इसी के जस्ट नीचे, ठीक है ना। तो
देखिए किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। ए पॉइंट पे तो 0 थी, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ए से लेके सी या डी तक जहाँ तक भी आएंगे आप, पॉइंट लोड है और आपकी कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट है। तो शियर फोर्स की वेरिएशन तो हमारी हो गई थी हॉरिजॉन्टल, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट की वेरिएशन जो है वो इंक्लाइन लाइन रहेगी। इसको स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है, इंक्लाइन लाइन रहेगी। तो ए से लेके सी तक वेरिएशन तो 2 मूवमेंट आई थी, पहली आई थी -40, दूसरी -70। अंदाजे से थोड़ा सा नीचे इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये मेरी 0 बेंडिंग मूवमेंट को शो करती है। ए से लेके सी तक आप इंक्लाइंड आएंगे, लेकिन अंदाजे से आ जाना 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर 40। फिर एक रेशो सेट कर लीजिएगा कि 40 का डबल है ऑलमोस्ट 70, डबल से थोड़ा सा कम है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर है तो इसको 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना। 2 या फिर 1.75 सेंटीमीटर ले लेना, तो 70 किलो न्यूटन। यानी सी पॉइंट पे 2 बेंडिंग मूवमेंट है, एक 40 और एक 70, दोनों हमने शो कर दिए। सिमिलरली 70 से जब 110 जाएंगे तो एक जो आपने लेंथ ऑफ स्केल सेट कर रखा होगा कि इतने सेंटीमीटर 40 शो करेगा, इतने सेंटीमीटर 70, इतने सेंटीमीटर 110, अपनी मर्जी से चुन लीजिएगा। फिर आप सी से लेकर डी की वेरिएशन भी क्या दिखाएंगे, इंक्लाइन लाइन। यहाँ पे भी 110 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन से नीचे ही है, तो यहाँ बीच में माइनस लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद डी से लेके ई पॉइंट तक हमें आना है, लेकिन ई पॉइंट के ऊपर 2 बेंडिंग मूवमेंट है, एक 210, एक -190, ठीक है ना। पहले आएंगे आप 210 के ऊपर, ठीक है, फिर जाएंगे उल्टा -190, क्योंकि 190 आपका यहाँ आएगा, 210 नीचे की तरफ आएगा, तो ये स्केल बाद में काउंट होएगा 190 वाला। बच्चे यहाँ 190 कर देते हैं, यहाँ 210, गलत हो जाएगा। पहले 210, क्योंकि ये 210 ज़्यादा नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हमारी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। 190 ऊपर की तरफ आएगा। अब जब ई पॉइंट पर दोनों बेंडिंग मूवमेंट हमने शो ही कर दी हैं, उसके बाद एक ही बेंडिंग मूवमेंट बची, लास्ट वाली 290, ठीक है ना, ये 290। तो आप अपनी मर्जी से ये लेंथ कितनी है ले लीजिएगा। 290 है तो ये 5 या 6 सेंटीमीटर शो कर लेना, अपनी मर्जी से कितनी लेनी है वो आप देख लेना। लेकिन वेरिएशन देख लीजिए, ये वेरिएशन सारी की सारी कैसी रहेंगी, इंक्लाइन लाइन रहेंगी। तो ये शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस भी होगी, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस भी होगी, शेयर फोर्स डायग्राम भी आपने बना लिया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी। तो प्रॉब्लम में इतना ही हमें करना था, इसके अलावा उसने ना ही हमसे पूछा कुछ और ना ही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तब तक आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए, एक बार वीडियो को देख के समझिए, उसके बाद इस स्टेटमेंट को, इस डायग्राम को बना के और ये स्टेटमेंट लिख के खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब आप जाके इसको सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।